और यहाँ पर है भाई अब बहुत ही ज़बरदस्त जो है झरना है यहाँ पे, तो एक फ़ोटो तो लेके आऊँगा भाई। पैदल ही भाग लिया हूँ। और यहाँ पे देख लो भाई क्या कमाल है भाई, नीचे बर्फ़ जम गई है और ऊपर से आ रहा है पानी। भाई साहब कमाल है। और भाई गिरते गिरते बच गए भाई। और ये देखो भाई, ये देखो सामने ही बिल्कुल यहाँ पे नज़ारे देखने को मिलते हैं भाई। और केवल भाई ने 2 रूम रखे हुए थे और इधर है ये रैमलर्स नेस्ट, 2 रूम रखे हुए हैं। बाकी कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता है, सब लोग यहाँ से चले गए हैं। तो बाय बाय शिशु लेक एंड बाय बाय शिशु। और यहाँ से देखो ये शिशु 1 किलोमीटर था भाई, ठीक है। और एक बार फिर से नज़ारा ले लो भाई साहब, ये नज़ारे हैं ना जितनी बार लोगे ना उतनी बार ही कम है। बस मन था यहाँ पे मगर रुक जाते। हाँ बाकी तो रेंट आपको बहुत ज़्यादा है भाई, रेंट ज़्यादा है भाई, इतना तो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। लो जी, वैसे तो होटल है एक बढ़िया जगह पे, और क्योंकि ये देखो सामने ही बिल्कुल यहाँ पे नज़ारे देखने को मिलते हैं भाई। और केवल भाई ने 2 रूम रखे हुए थे और इधर है ये रैमलर्स नेस्ट, 2 रूम रखे हुए हैं। बाकी कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता है, सब लोग यहाँ से चले गए हैं, ठीक है। तो हमने भी 4,500 रुपये भाई ने बताया, बाद में 3500 भी बताया, लेकिन अपनी बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो अपन चलेंगे वापस। भाई साहब बैंड बज गई इधर सर्दी में। रियल मायने में हमारी वो खटिया खड़ी हो गई है, बस पूछो मत। और भाई थोड़ा सा ध्यान से इन रोड पर चलो भाई, और आगे चलते हैं। विजय भाई ने कहा कि और आगे चलेंगे, थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करेंगे, तो और आगे चलेंगे भाई। और भाई आप लोगों का सपोर्ट अगर मिला ना तो मैं गारंटी देता हूँ लेह लद्दाख तक भी हम बहुत जल्द जाएंगे। तो भाई साहब सपोर्ट दिखा दो अब तो दबा दब, ठीक है। जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और भाई सब्सक्राइब तो फिर तो बनता ही है। फिर दिखाएंगे आपको और भी ज़बरदस्त नज़ारे, और भी एक्सट्रीम जो लोकेशंस होंगी ना वहाँ तक भी लेके जाएंगे। और रोड पर भाई साहब, रोड पर देख लो आइस है दोनों साइड में, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि जहाँ पे भी पानी पड़ा हुआ दिख रहा है ना, वो पानी पड़ा हुआ जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी नहीं तो सब ठीक है। अब धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि कभी कहीं कुछ गड़बड़ हो गई ना तो फिर भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे, उधर खाई में जाएंगे तो गए काम से। देखो कितनी गहरी खाई है, घाटी बहुत ज़्यादा गहरी है ना। और नीचे बह रही है अपनी चंद्रा नदी, ये देखो वो दिखी है ना, आगे जाके यही बन जाएगी चिनाब। और यहाँ तक है भाई जी है ये टंडी, 20 किलोमीटर बचा है भाई टंडी, यहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ से आगे तक का भाई देख लो पूरा, और यहाँ से आगे देखो भाई वो कमाल दिख रहा है, वो वहाँ आगे है उन पहाड़ों पे तो और भी ज़बरदस्त बर्फ़ है। अभी वैसे धूप में है ना, देखो कैसे चमक रहे हैं। चलो जी वापस मोड़ लेते हैं अब यहाँ से, और वापस चलेंगे अब मनाली। वापस जाने का अब अपना सफ़र स्टार्ट होता है यहाँ से। इस वक्त हम हैं शिशु वैली में, शिशु विलेज, अटल टनल से आगे निकल करके, और हम इस ज़बरदस्त सुंदर सी वैली में हैं जहाँ नीचे जो है चंद्रा नदी बह रही है, और साइड में आप देख सकते हो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जो अपनी बर्फ़ है वो गिरी पड़ी है। हालांकि थोड़ी सी पुरानी बर्फ़ है। वापस जाएंगे, जा करके अब देखते हैं कि कैसे होगा। तो वापसी का जो सफ़र है वो यहाँ से शुरू होता है, और अब यहाँ से जा करके देखते हैं मनाली रुकते हैं या फिर कुल्लू रुकेंगे। और आगे का जो सफ़र होगा वो जैसे जैसे आगे चलता जाएगा हम आपको उसके बारे में बताते जाएंगे। तो भाई चलते हैं यहाँ से वापस मनाली। चलो भाई, और रास्ता बड़ा सुंदर है भाई,
एक दो जगह टूटा फूटा मिला है, लेकिन बाकी भाई साहब थम्स अप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO को कि उन्होंने इतने शानदार रोड बनाए हैं भाई, और लोग अभी भी आने लग रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ये वाला जो रोड है ये लेह लद्दाख तक जाता है, तो लोग आगे तक पहुंचते हैं, तो भाई रोड तो चलता ही रहेगा। बाकी इस वक्त यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई ज़्यादातर लोग रुकते नहीं हैं। बाकी यहाँ पे देखिए एक दुकान खुली थी और लोग ज़्यादातर देखो बंद ही हैं, ताले बंद हैं यहाँ पे। ये देखिए होम स्टे के नाम पे रूम अवेलेबल, सब कुछ शटर डाउन है यहाँ पे। और दूसरी तरफ भाई साहब ये नज़ारे हैं ना आपके दिल को छू लेंगे और आप ये कहोगे कि भाई यहीं पे रुके। लेकिन भाई साहब ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हमने यहाँ पे रूम पूछे हैं, ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न में 4,500 रुपये का रूम बताया यहाँ पे। अगर आपके पास इतना पैसा है तो ज़रूर आइएगा, रुकिएगा और यहाँ का नज़ारा रात का जो है वो भी लीजिएगा। और भाई साहब इतने पैसे नहीं हैं तो यहाँ से बस 30-35 किलोमीटर दूर है वापस मनाली, और वहाँ पर आपको 700-800 रुपये में अच्छा कमरा मिल जाएगा, बहुत ही शानदार। कल का हमने दिखाया था आपको, सुबह जो हमने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, देख लीजिएगा भाई। और ये देखो भाई सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है यहाँ पे। ये देखो ताला बंद है, ताला बंद है यहाँ पे, हर जगह बंद है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देख लो ये ताला बंद है, ये कभी ये रेस्टोरेंट चलता होगा यहाँ पे, देखते जाओ। अब ये शिशु विलेज है भाई, यहाँ पर भी जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं केवल वही हैं, बाकी सब कुछ भाई साहब जितने होटल वोटल दिख रहे हैं ना ज़्यादातर पे ताला बंद है, कुछ नहीं बचा हुआ है। हमने एक जो होटल पूछा था उसमें भी उन्होंने 2 कमरे थोड़ा सा तैयार करके रखे हुए थे, बाकी सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद। और पानी भाई साहब उन्होंने चालू करके रखा हुआ, और उन्होंने बोला कि अगर पानी बंद कर दिया टैप में तो भाई साहब जम हो जाएगा, फिर नहीं खुलेगा वो। यहाँ पर ये है भाई थोड़ा बहुत खुला, और भाई साहब ये देखो ताला बंद है। ये यहाँ पे है शायद यहाँ पे रुकने का, लेकिन बहुत महंगा मिलेगा भाई जी, बहुत महंगा। और ये देखो दुकानें भी बंद हैं भाई जी, एक आधी कोई दुकान खुली है। ये देखो ये पूरा होटल है बंद है। तो भाई साहब इधर तो सब कुछ बंद 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 ही बंद है भाई। भाई साहब मज़ा आ गया। और ये देखो भाई नाले, इधर उधर से एक दो नाले आते रहते हैं। और यहाँ पे देख लो, ये देख लो कितना खूबसूरत झरना बना हुआ, वो वहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, देखो वो वाला खूबसूरत झरना, और ऊपर से आ रहा है भाई पानी और नीचे तक जा रहा है, ठीक है ना। ये देख लो, और इधर से होकर के वहाँ सामने आगे वाली जो नदी है उसमें जा मिलता है। ओके जी, फोटोग्राफी डन। नीचे पानी बहुत ही ज़्यादा साफ है भाई, और भाई आप इस पानी को सीधा पी सकते हो, हालांकि ठंडा बहुत होगा, तो ये ध्यान रखना। गर्मियों में आते हो तो आप यहाँ पे आराम से इस पानी को पी सकते हो भाई, क्योंकि काफ़ी सारे होटल्स में मैंने देखा कि डायरेक्ट है ना इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और इसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए, और इसी के लिए नहाने धोने के लिए। गजब के नज़ारे हैं भाई जी। और एक बार फिर से आप लोगों को है ना शिशु लेक का नज़ारा दिखाता हूँ। मेरे पीछे कुछ आ तो नहीं रहा है ना? हाँ नहीं रहा है कुछ भी। और ये देखो शिशु, ये शिशु है 1 किलोमीटर जो जिस गांव से हम आए हैं। और ये देखिए पूरी की पूरी जो लेक है ये जम चुकी थी, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा फोटोग्राफी करते हैं। तो बाय बाय शिशु लेक एंड बाय बाय शिशु। और यहाँ से देखो ये शिशु 1 किलोमीटर था भाई, ठीक है। और एक बार फिर से नज़ारा ले लो भाई साहब। ये नज़ारे हैं ना जितनी बार लोगे ना उतनी बार ही कम है, ठीक है ना। तो ये चल पड़े हैं भाई। बताने के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। लाहौल भी और यहाँ पे देख लो भाई क्या कमाल है भाई। नीचे देखो, नीचे बर्फ जम गई है और ऊपर से
आ रहा है पानी। भाई साहब कमाल है। और भाई अरे गिरते गिरते बच गए भाई। और ये देखो भाई, दिख रहा है क्या कमाल है भाई। ये है भाई अटल टनल और यहाँ से ले ली हम लोग इसमें एंट्री। वाह, ये अटल टनल भाई। मज़ा आ गया भाई आज की राइड में। आप लोगों को कैसा लगा बताओ ज़रा। और इतना वीडियो देख चुके हो तो भाई लाइक और शेयर कर देना। और भाई अगर ये वाली जो पूरी सीरीज़ है अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो भाई सीरीज़ आ चुकी है और आप इसको शुरू से देखना शुरू करो। 3-4 व्लॉग पहले आ चुके हैं इस सीरीज़ के और शायद चौथा 5वां व्लॉग शायद ये है। तो आप लोग देखो उन ब्लॉग्स को भी और आपको कैसा लगे ज़रूर बताएं। लो जी, हमारा ये वाला चाचा ढाबा आ गया। यहीं से हमने जो चाय और वो क्या बोलते हैं मैगी खाई थी, तो यहीं पे अब दोबारा से खाएंगे और देखते हैं अगर हमारा खाने का पूरा मन हुआ तो हो सकता है अच्छे से खाना भी खा लें। तो भाई केवल चाय पी और अब सुबह वाले बंदे नहीं थे तो भाई अब चाय भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो बस ऐसी मज़ा नहीं आया तो चलिए और कुछ नहीं खाया और कुछ दिखाने का फिर फ़ायदा नहीं मिला, मूड ख़राब हो गया। अब नीचे जाके अच्छे से खाना ही खाएंगे। और भाई सुबह शायद हम इधर रुके थे, यहाँ रुक करके हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाई थी। आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम हैंडल हमारा नीचे दिख रहा है, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो भाई और दूसरी अपडेट्स वगैरह के लिए। तो भाई बर्ड आई देखो वापस, ये पूरा शहर नीचे का है ना, ये देखो, और बीच में अपने ब्यास नदी। तो भाई हमने पार कर दिया अपने यहाँ पे जहाज़ को और ये है अन्नपूर्णा पंजाबी ढाबा। खाना खाते हैं, सुबह से आज कुछ नहीं खाया है, दूसरी चीज़ों में खाने में बिजी थे, कभी भुट्टा खा लिया कभी कुछ और, मैगी खा ली, चाय पी ली, बस। तो चलो अब खाते हैं खाना। भाई साहब तो अंदर जा भी चुके हैं। बैठे हुए हाँ जी, क्या पसंद आ रहा है? क्या खाना चाहोगे? खाना कुछ नया मंगवाओ, पराठे वगैरह देखते हैं, कुछ देखिए मेनू देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं।
तो भाई कैंसिल कर दिया है यहाँ का, क्योंकि जो इनके मेनू कार्ड में जो लिखा हुआ है उसमें से तो चीज़ें है नहीं, बस कुछ अपनी नाम कहानी इन्होंने बना रखी है। तो भाई ऐसा भी क्या, अब जो मन करे खाने का वही खाएंगे भाई। जब तक मन के मुताबिक खाना नहीं मिले ना तब तक मज़ा नहीं आता। बिल्कुल जी, यहाँ देखो ये रहा, कल हमने पैराग्लाइडिंग देखी थी, आज ये बैलून भी देखो, हॉट एयर बैलून। तो यहाँ पर ये भी है, और ये देख लो, थोड़ा सा रोक के दिखाता हूँ आपको। ये भाई कलर से भी बड़े अच्छे हैं, जो हॉट एयर बैलून के जो कलर बना रखे हैं है ना, वो भी अच्छे हैं। कितना चार्ज लेते हो? 1500 भैया, 1500 पर पर्सन। 1500 पर पर्सन? हाँ जी भैया। अच्छा, और कितनी दूर तक लेके जाते हो? 300 फीट ऊपर तक जाएगा भैया। 300 फीट? हाँ जी। अच्छा, यहीं पे ही बस? हाँ, एंजॉय। और इधर उधर कहीं नहीं जाता? फ्री फ्लाई नहीं है ब्रो। अच्छा, फ्री फ्लाई नहीं है? एंजॉय फ्लाई। अच्छा, एंजॉय फ्लाई, फिर तो भाई। और देखो शाम होते ही, दिन में जब हम गए थे कोई नहीं था यहाँ पे, सुबह जब गए कोई नहीं था। ये देखो भाई दूसरा बलून है यहाँ पे, भाई बलून तो सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन अब इधर उधर आगे पीछे जाते ही नहीं है, तो फायदा क्या मिल रहा। बस मेरे ख्याल से इतना ही है, ये मैक्सिमम गया हुआ है। हाँ, ये 300 फीट दिखा रहे हैं भाई, है कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़ा सा ऊपर उड़ा करके और फिर वापस नीचे ले आ रहे हैं भाई। पैसा वेस्ट जाएगा, सोच समझ के आना भाई। तो भाई अभी तक खाने का तो कोई इंतजाम हुआ नहीं, हम जा रहे हैं सीधे होटल जा करके पहले सामान रखेंगे, और सामान रखने के बाद उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ पे खाना खाना है और क्या करना है। लो जी, अपने होटल आ गए हैं, होटल मनाली व्यू। और भाई अंदर चला गया है पूछने के लिए, क्योंकि वैसे तो मैंने फ़ोन कर दिया था इनको कि भाई हमें हमारा रूम दे देना, जो हमारा वाला था वही। तो अब देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और भाई कोई दादरी या आसपास में कोई इस तरह का ये जो नाम का बना सकता हो तो भाई बताना मुझे भी, मुझे एक बनवाना है। और या फिर बता दो कहाँ से बन सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बड़े शहरों में मुझे जाने का इच्छा नहीं है। अगर कहीं वहाँ से कहीं हो सकता है तो बताना, किसी को पता हो तो। और भाई सुबह जब गए थे तब दिन निकल आया था, अब हो गई है रात, और रात में भी अगर मैं बात करूं अब तो भाई अब बज गए हैं, कितने बज गए भाई, अब बज गए 6। टेम्परेचर है यहाँ का -1, अरे नहीं है 4 डिग्री सेल्सियस। तो भाई समझ लो 4 डिग्री सेल्सियस अब टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अब टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हो गया। चलो जी, एक बार फिर से होटल ले लिया है, वही होटल मनाली व्यू ये अपना है, और वो ऊपर कॉर्नर में अपना जो है रूम है। कल 205 रूम नंबर में थे, आज 206 नंबर में है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। और भाई अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो पहले खाना खाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर आपको माल रोड घुमाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोगों को बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से ये जगह जो है अच्छी लग रही होगी, और अपने ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को थोड़ा सा मनाली का भी थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, तो जिस रोड पे अभी मैं चल रहा हूं, यही वाला रोड, यही रोड है माल रोड। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जितनी भी मनाली के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ वगैरह हैं वो ज़्यादातर मुझे तो यहीं पर दिखाई दिए हैं, बाकी कुछ होंगे इधर उधर भी, लेकिन जो मेन जो ऑफिसेज़ हैं वो मुझे यहीं पे दिखे हैं। चाहे उसमें हम सबसे पहले एक टूरिस्ट के तौर पर जो सबसे बड़ा डर होता है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए या फिर कुछ चोरी चकारी ना हो जाए, तो उसके लिए जो है यहीं पर इसी पर थोड़ा सा आगे जाते ही यहाँ का पुलिस स्टेशन है, और उससे जस्ट थोड़ा सा आगे अगर कोई बीमार हो जाता है तो इसी पर उनका हॉस्पिटल भी है। और भाई कहीं कोर्ट केस तक लड़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो भाई वो भी इनका इसी रोड पर है।
और भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेला क्यों जा रहा हूँ, विजय भाई कहाँ है। तो आप लोगों को ये भी बता दूँ, विजय पहले जा चुका है खाना खाने के लिए और मुझे रुकना पड़ा इसलिए क्योंकि ये जो गोप्रो है ना ये गड़बड़ कर रहा था। अच्छा, बातों में ये यहाँ का सिविल हॉस्पिटल है, तो यहीं पे सिविल हॉस्पिटल भी है। आप लोगों को अगर यहाँ आते हो और कुछ बीमारी वगैरह कुछ आपको इलाज कराने की ज़रूरत पड़ जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बिल्कुल माल रोड के ऊपर ही है ये सारी चीज़ें। और भाई यहाँ से शुरू हो जाता है बिल्कुल बाज़ार माल रोड का। अलग अलग जगहों पर ये कुछ स्टॉल्स लगा रखी हैं, इधर उधर कुछ होटल्स हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ लिया था ताकि चैन से रह सकें, क्योंकि यार माल रोड के ऊपर ही लेंगे तो पूरे टाइम पे चैन होगी रहेगी। क्योंकि कल भी हम 11 बजे यहाँ से निकले थे तो 11 बजे तक ऐसे ही पूरी मार्केट चल रही थी। अब आगे जो है थोड़ी सी चकाचौंध रहेगी, ठीक है, लेकिन पीछे हल्की फुल्की रोशनी थी भाई। और अब विजय भाई को कॉल कर लेते हैं, वो कहाँ हैं पहले तो यही चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहीं पर भी मिले नहीं अभी तक। अभी उनको फ़ोन मिलाते हैं और फ़ोन मिला के उनसे पूछते हैं कि भाई हो कहाँ पे हो भाई? मैं उस चौक पे, हाँ, जो जहाँ से एंट्री होती है उसमें माल रोड में मंदिर के पास पहुँचे हुए भाई। अंदर है माता का मंदिर है एक, वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तब वहाँ चलते हैं। और इधर देख लो भाई, ये है यहाँ की मार्केट। हर तरह के लोग यहाँ पे हैं, कोई बाहर कुछ बेच रहा है, इधर कोई खिलौने बेच रहे हैं, ठीक है। और इधर देखो आप खाने वाने का कुछ आपको चाहिए तो वो मिल सकता है। देखते जाओ, अब काफ़ी सारी दुकानें हैं। और भाई साहब यहाँ के प्राइस पूछोगे ना, कल मैंने की रिंग का प्राइस पूछा यहाँ पे, जिसको मैंने ना 30 रुपये में लिया था, उसी की रिंग को इन्होंने मुझे बताया कि ये तो 250 रुपये का है। और मैं आप लोगों को सच में वो की रिंग दिखा देता हूँ। वो की रिंग कौन सा था? वो की रिंग था ये वाला, ये वाला वो की रिंग था। इसी की रिंग का जो रेट था वो 250 रुपये, और ये मैंने सच में बताऊँ मैंने 30 रुपये में ले रखा है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ तो महंगाई बहुत है भाई, क्योंकि आप अगर बार्गेनिंग कर सकते हो तो कर लो। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जो बार्गेनिंग भी नहीं करते, वो लोग कहते हैं बस फिक्स ही है भाई, कोई मतलब नहीं है, जैसे कल मेरे साथ की रिंग के लिए हुआ। और यहाँ पर देख लो भाई, ये है माता का मंदिर, यहीं पर बीच में ही आप यहाँ आते हैं तो दर्शन कर लीजिए भाई। हैं माता जी के अंदर मूर्ति बिल्कुल सामने लगी हुई है, दुर्गा माता मंदिर है। और यहीं पर कहीं पर अपने को विजय भाई मिलने चाहिए। विजय भाई आ गए हैं और अब जाते हैं खाना खाने के लिए। अब खाने पे मिलते हैं यार, ज़्यादा अभी इधर उधर आपको ये मैंने दिखाई दिया, ऐसा कुछ है नहीं, तो अब खाने पे मिलते हैं। लो जी भाई, खाना आ गया है और इधर कढ़ाई पनीर है, उधर तंदूरी रोटी है और सैलड है और अचार है, ठीक है, बस यही है, ठीक। तो यही खाएंगे और मज़े करेंगे। खाना हो गया है फाइनली, पेट भर गया। और भाई अब थोड़ी देर घूमेंगे यहीं मॉल रोड पे और फिर जाएंगे वापस से रूम पे और सो जाएंगे। माल रोड पर ही भाई जहाँ दुकानें हैं, वहीं दुकानों के बीच में ही यहाँ पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे,
उनका यहाँ पर बड़ा सा स्टैचू लगा रखा है और साथ में उन्हीं के द्वारा लिखी गई शायद ये लाइनें हैं जो उनके बिल्कुल साथ में लिखी हुई हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, करते हुए पथ पर जो भी मिला यह सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा। बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं और इन खूबसूरत लाइनों के साथ यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ पर बड़ा सा एक स्टैचू लगाया गया है। तो ये भी यहाँ पर एक देखने लायक है। तो यही कुछ है भाई, और बाकी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ है। आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। चलिए बाय।